नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख फसल एवं पशु रोग। तो दोस्तों, ये वीडियो आने वाली एग्जाम बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एवं यूपीपीसीएस इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि फसल एवं रोग कारक दिया गया है। तो सबसे पहले हम खरीफ फसलों को देखेंगे, फिर जो है रबी फसल को देखेंगे। तो खरीफ फसलों में देखा जाए तो धान जो है आपका, धान में लगने वाले रोग जो है वह पहला है आपका पत्ती का भूरा धब्बा, जिसका वैज्ञानिक नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। और नियंत्रण से जो है आप इसे बस एक बार देख लीजिएगा, इसे याद नहीं रखना है। खड़ी फसल में जिंक मैग्नीज कार्बामेट 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की छिड़काव से यह जो है रोग दूर हो जाता है। दूसरा जो है जीवाणु झुलसा रोग, तीसरा आपका शीत झुलसा रोग, और चौथा है झोंका, जिसको ब्लास्ट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है पिरिकुलेरिया ओराइजा। और पांचवा जो है आपका खैरा रोग। तो ये जो है धान में लगने वाले रोग हैं। पहला आपका पत्ती का भूरा धब्बा, दूसरा जीवाणु झुलसा, तीसरा है शीत झुलसा, चौथा है झोंका रोग और पांचवा है खैरा रोग। तो आपसे पूछा जाता है कि धान में लगने वाले रोग कौन से हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। पत्ती का भूरा धब्बा, जीवाणु झुलसा, शीत झुलसा, झोंका और खैरा, ये सभी धान में लगने वाले रोग हैं। और खैरा रोग जो है पूछा जाता है कि किस तत्व की कमी से होता है, तो यह जस्ते की कमी से होता है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो मक्का आपका है। तो मक्का में लगने वाले रोग हैं वह तुलसीता रोग और पत्तियों का झुलसा रोग और तना सड़न रोग। ये 3 रोग जो है मक्का में लगने वाला रोग है। और नेक्स्ट है आपका बाजरा। तो बाजरा में लगने वाले रोग जो है वह अर्गट है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्लेवीसेप्स माइक्रोसेफेला। और दूसरा है आपका कंडुआ रोग, स्मट जिसको कहा जाता है। तीसरा है हरित बाल, ग्रीन ईयर। और हरित बाल का वैज्ञानिक नाम जो है स्केलेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है, इसका वैज्ञानिक नाम। तो बाजरा में लगने वाले रोग हैं आपका अर्गट, कंडुआ और हरित बाल। और मक्का में जो लगने वाला रोग है वह तुलसीता रोग है, पत्तियों का झुलसा रोग है और तना सड़न। नेक्स्ट अब देखते हैं, जिसमें है आपका ज्वार। तो ज्वार में लगने वाला रोग जो है वह आपको एक है, याद रखना है, कंडुआ रोग। और नेक्स्ट है आपका मूंगफली। तो मूंगफली में टिक्का रोग लगता है और ड्राई रूट रोट अर्थात चारकोल रोट इसे कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन में पीला चित्र वर्ण रोग लगता है और तिल में जो है फाइलॉडी रोग लगता है। और अरहर में उकठा रोग, जिसका वैज्ञानिक नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। और नेक्स्ट आपका मूंग या फिर उड़द। तो इसमें पीला चित्र वर्ण रोग लगता है और पत्तियों का धब्बा रोग लगता है, मूंग या फिर उड़द में। तो आपको याद रखना है, ज्वार में कंडुआ रोग, मूंगफली में टिक्का रोग और मूंगफली में जो है एक और रोग लगता है ड्राई रूट रोट अर्थात जिसको चारकोल रोट कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका सोयाबीन। तो इसमें पीला चित्र वर्ण रोग लगता है और तिल में आपका फाइलॉडी रोग लगता है। अरहर में उकठा रोग, जिसका वैज्ञानिक नाम है फ्यूरेजियम ऑक्सीस्पोरम। और मूंग बंझा रोग भी अरहर में लगता है। मूंग या फिर उड़द में पीला चित्रवर्ण रोग लगता है, पत्तियों का धब्बा लीफ स्पॉट। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो रबी की फसलों में लगने वाले रोग जो हैं, सबसे पहला आपका है गेहूं। तो गेहूं में आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है प्रश्न पूछा जाता है। करनाल बंट है सबसे पहला आपका, इसका वैज्ञानिक नाम है नियोवोसिया इंडिका। दूसरा है आपका अनावृत कंडुआ और तीसरा है आपका सेहू रोग। चौथा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसको झुलसा कहा जाता है। पांचवा है गिरोई या रतुआ, रस्ट रोग कहा जाता है। और छठवां है झुलसा। तो 6 रोग जो है आपको गेहूं में देखने को मिलता है। पहला करनाल बंट, दूसरा अनावृत कंडुआ, तीसरा है सेहू रोग, चौथा है अल्टरनेरिया ब्लाइट, जिसको झुलसा रोग कहा जाता है। पांचवा है गिरोई या रतुआ रोग और छठा है आपका झुलसा रोग। तो ये हो गया आपका गेहूं का। नेक्स्ट है जौ में लगने वाले रोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आवृत कंडुआ रोग, दूसरा है पत्ती का धारीदार रोग। तो ये जौ में लगने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है आपका तोरिया या सरसों। तो सरसों में लगने वाला रोग जो है झुलसा रोग है। उसके बाद तुलासिता रोग है, फिर सफ़ेद गिरोई। तो ये 3 है आपका सरसों या तोरिया में लगने वाले रोग। कौन कौन से? तो झुलसा, तुलसिता
और सफ़ेद गिरुई। नेक्स्ट देखते हैं अब मटर, मसूर और चना यानी कि दलहनी फसल में लगने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो वह सबसे पहला आपका बुकनी रोग, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आपका रतुआ रोग है, उकठा रोग है, यह भी महत्वपूर्ण है, तुलासिता रोग है, सफ़ेद विगलन है, झुलसा है और बीज गलन। तो ये सभी दलहनी फसल यानी कि मटर, मसूर और चना में लगने वाले रोग हैं। कौन कौन से? तो बुकनी रोग, रतुआ रोग, उकठा रोग, तुलासिता रोग, सफ़ेद विगलन, झुलसा और बीज गलन। नेक्स्ट है अब अन्य फसलों में लगने वाले रोग हैं। तो सबसे पहला आपका आलू देखते हैं। तो आलू में झुलसा रोग लगता है जिसको अगेता पछेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका तना सड़न रोग, जो है वह गन्ने में लगता है जिसका वैज्ञानिक नाम है कोलेट्रोइकम फाल्केटम। तो गन्ना में पूछा जाएगा कौन सा रोग लगता है, तो तना सड़न रोग या फिर रेड राट। नेक्स्ट आपका टमाटर में लगने वाला रोग है पर्ण कुंचन, लीफ कर्ल। और अगला है आपका भिंडी में लगने वाला रोग है पीत सिरा मोजैक। और अगला है आपका आम में लगने वाला रोग जो है वह गुच्छा रोग जिसको बंची टाप कहा जाता है। उसके बाद आपका ब्लैक टिप है, कोयली रोग। उसके बाद एकांतर फलन समस्या, स्पांजी रोग और एथ्रेक्नोज कवक द्वारा जो कि लगता है। तो ये आम में लगने वाले रोग हैं कौन कौन से? गुच्छा रोग पहला है, दूसरा ब्लैक टिप जिसको कोयली रोग कहा जाता है, तीसरा एकांतर फलन समस्या, चौथा स्पांजी रोग और पांचवा है आपका एथ्रेक्नोज जो कि कवक द्वारा लगता है। नेक्स्ट आपका केला में लगने वाला रोग जो है आप देख सकते हैं पनामा रोग और बंची टाप। तो दो रोग है केला में लगने वाला रोग, पनामा रोग पहला, दूसरा बंची टाप, तो इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपका सेब में लगने वाला रोग जो है स्कैब, पहला स्कैब है और दूसरा एकांतर फलन समस्या। तो ये जो है रोग सेब में लगने वाले हैं कौन कौन से? तो स्कैब और एकांतर फलन समस्या। नेक्स्ट आप देखते हैं पशुओं के प्रमुख रोग कुछ है। तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम में रोग है, दूसरे कॉलम में कारक और तीसरे में जो है प्रभावित पशु। तो चलिए जो है देखते हैं। सबसे पहला आपका है खुरपका या एवं मुंहपका, फुट एंड माउथ डिजीज। तो यह वायरस के कारण होता है और इसमें जो है सभी पालतू पशु इससे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट आपका नील जिह्वा रोग, तो यह भी आपका वायरस से होता है और इससे प्रभावित होने वाले जो पशु हैं वह है भेड़, मुख्यतः बकरी, भैंस एवं गाय। नेक्स्ट आपका पोकनी जिसको रिंडर पेस्ट कहा जाता है, यह भी वायरस से होने वाला रोग है। इससे प्रभावित होने वाले पशु हैं गाय, भैंस, भेड़ और सूअर। नेक्स्ट आपका गलघोंटू रोग, तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है। इससे प्रभावित होने वाले जो पशु हैं गाय और भैंस हैं। नेक्स्ट आपका गिल्टी रोग, तो यह जीवाणु से होने वाला रोग है और इससे प्रभावित होने वाले पशु जो हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी एवं घोड़ा है। और अगला है आपका लगड़ा बुखार, तो यह भी आपका जीवाणु से होने वाला रोग है और गाय और भैंस इससे प्रभावित होने वाले पशु हैं। नेक्स्ट आपका थनैला रोग, तो यह जीवाणु से होता है और इससे प्रभावित जो है सभी पालतू पशु का थन जो है प्रभावित होता है। नेक्स्ट आपका निमोनिया रोग, तो यह आपका जीवाणु से होता है। तो इससे प्रभावित होने वाले जो पशु हैं गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ हैं। और अगला आपका चेचक जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, वायरस के कारण होता है और इससे प्रभावित होने वाले पशु हैं गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़। और नेक्स्ट आपका क्षय रोग, तो इससे प्रभावित जीवाणु के कारण होता है। इससे प्रभावित होने वाले पशु हैं गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़। अगला आपका मिल्क फीवर, तो यह कैल्शियम की कमी से होता है, गाय में आपको देखने को मिलेगा। अगला आपका जॉन रोग, तो यह जीवाणु के कारण होता है और इससे प्रभावित होने वाले पशु जो हैं गाय हैं, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर। नेक्स्ट आपका सेप्रोलेग्रिया रोग, तो यह कवक के द्वारा होता है और इससे जो है प्रभावित होने वाले हैं मछली, यह मछलियों में अक्सर देखा जाता है। नेक्स्ट आपका गिल रॉट, तो यह कवक द्वारा होता है, यह भी आपका मछली में पाया जाता है। और नेक्स्ट आपका पंख एवं पूंछ सड़न रोग, तो यह जीवाणु के कारण होता है और मछली में यह देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका संक्रमण गर्भपात, तो यह जीवाणु के द्वारा होता है और गाय, भैंस, बकरी एवं सूअर में यह देखने को मिलता है। और अगला आपका अफारा रोग, तो यह दूषित आहार के कारण होता है और यह जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका जो है पशुओं के प्रमुख रोग और उनसे प्रभावित जो है पशु कौन कौन से हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग मुर्गियों के प्रमुख रोग। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है वह रानीखेत, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। यह वायरस जनित रोग है, संक्रामक एवं भयंकर रोग है मुर्गियों का।
आपको ये नहीं याद रखना है कि कौन सा टीका इसमें उपयोग किया जाता है, बस आपसे पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी जो है मुर्गियों में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है रानीखेत। दूसरा है आपका फाउल कालरा, यह जीवाणु जनित है। तीसरा है आपका फाउल पॉक्स, यह वायरस जनित है। और नेक्स्ट है आपका पुलोरम, तो यह जीवाणु जनित है, सफ़ेद रंग के दस्त इसमें होते हैं। और नेक्स्ट आपका संक्रामक कोराइजा, तो यह जीवाणु जनित है, लाल रंग का स्राव नाक से होता है इस रोग से। और नेक्स्ट है आपका काक्सीडियोसिस, तो यह प्रोटोजोआ ग्रस्त है जिसको खूनी दस्त कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बर्ड फ्लू, जो कि पक्षियों में विशेषकर मुर्गियों में को प्रभावित करता है बर्ड फ्लू रोग, तो यह वायरस के कारण होता है और संक्रामक एवं महामारी के रूप में यह प्रकोपित है बर्ड फ्लू। तो ये सभी मुर्गियों में पाए जाने वाले रोग हैं आपका कौन कौन सा, तो रानीखेत, फाउल कालरा, फाउल पॉक्स, पुलोरम, संक्रामक कोराइजा, काक्सीडियोसिस, बर्ड फ्लू। तो ये सभी जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पशुओं में बीमारी एवं कारण, तो यह पूछा जाता है। तो एक तरफ आप देख सकते हैं बीमारी है, दूसरी तरफ कारण या फिर कारक। तो रिंग वार्म किसके कारण होता है, फफूंद संक्रमण के कारण होता है। और टेप वर्म यह अंतः परजीवी के कारण होता है। डैग नाला यह भोजन में सेलेनियम की अधिकता के कारण होता है, डैग नाला रोग। और नेक्स्ट है आपका टिक फीचर, यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। और अगला आपका रिकेट रोग, तो यह विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स रोग। और नेक्स्ट आपका डायबिटीज, यह हार्मोन की गड़बड़ी के कारण होता है। और अगला आपका हीमोफीलिया, तो यह आनुवांशिक रोग है, तो यह पूछा भी गया आपका यूपीपीसीएस के एग्जाम में। नेक्स्ट आपका मांसपेशियों का संकुचन, तो यह ऑक्सीटोसिन के द्वारा जो है के कारण होता है, मांसपेशियों का संकुचन। तो चलिए जो है अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका, फेलेरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, गेहूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान के किस रोग को माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूरा पर चित्ती को। नेक्स्ट आपका, गन्ना के बीज शोधन हेतु किस दवा यानी कि कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल काल का। अगला प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मूंगफली में टिक्का रोग पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पनामा रोग किस फसल में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केला में। पनामा और बंची टाप ये दोनों जो है केला में पाया जाने वाला रोग है। और अगला क्वेश्चन है, किन फलों में एकांतर फलन की समस्या पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आम और सेब में एकांतर फलन समस्या पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, आलू की अगेती अंगमारी किस कवक के कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हार्ट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भंडारण में O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग आलू में होता है। अगला प्रश्न है, व्हाइट बंट रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिंक की कमी से। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिल्ला किस फसल का कीट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गन्ने का। अगला प्रश्न है, सैनिक कीट मुख्यतः किस फसल का कीट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी कीट किस फसल को बेकार कर देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास को। अगला प्रश्न है, मकड़ी में कितनी जोड़े टांगे पाई जाती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकड़ी में 4 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। और अगला प्रश्न है, स्पांजी रोग किस में होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आम में। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, रानीखेत जो है यह वायरस जनित रोग है, तो ए का चौथा हो जाएगा आपका। मिल्क फीवर जो है यह खाद्य पदार्थों की कमी से होता है। और थैनेला रोग जो है यह जीवाणु जनित है। और गिलराट यह कवक जनित है। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा ए का चौथा, यानी कि विकल्प ए जो है आपका यहाँ सुमेलित है। अगला प्रश्न है, कृमि हर दवाओं के रूप में निम्नलिखित दवाओं में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोरिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंटीटोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायरस जनित रोग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निमोनिया। और अगला प्रश्न है नील जिह्वा रोग किन पशुओं से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाय, भैंस व बकरी से। मुख्यतः नील जिह्वा रोग है भेड़ में पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिल्क फीवर। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा रोग है जो प्रायः बड़े पक्षियों में ही फैलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रिप कप परीक्षण या थनैला रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट ग्रो कीट मुख्यतः किस फसल को क्षति पहुंचाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मूंगफली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोकनी जिसको रिंडर पेस्ट कहा जाता है किस प्रकार के कारक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्सीडियोसिस जिसको खूनी दस्त कहा जाता है जो कि प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है किसका प्रमुख रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्गियों का। अगला क्वेश्चन है 2,4-D है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक खरपतवार नाशी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो आप देख सकते हैं प्लेग जो है चूहा सही है आपका, रेबीज कुत्ता, टिपवर्म सुअर और डी ऑप्शन आपका यहाँ गलत हो जाएगा पोलियो बंदर से जो है नहीं फैलता है। बाकी जो है प्लेग जो है चूहा द्वारा फैलता है, रेबीज जो है कुत्ते के काटने से होता है, टिपवर्म जो है सुअरों द्वारा जो है फैलता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ गलत है। अगला क्वेश्चन है टिक और माइट वास्तव में होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मकड़ी वंशी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया फीता क्रीम उभयलिंगी है, दूसरा है गोल क्रीम के अलग अलग लिंग होते हैं, तीसरा है फाइलेरिया सूत्र क्रीम एनिलिडा है और चौथा है गिनी क्रीम एनिलिडा है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका गोल क्रीम के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्र क्रीम एनिलिडा है और गिनी क्रीम एनिलिडा है। और पहला जो आपका गलत हो जाएगा फीता क्रीम उभयलिंगी है, तो ये गलत होगा, यानी कि 2, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी आपका यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है मूंगफली में पोलीफली होलो हार्ट का रोग उत्पन्न होता है? तो यह कैल्शियम की कमी से होता है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलॉडी एक महत्वपूर्ण रोग है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला हस्ती नामक महत्वपूर्ण रोग का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काला हस्ती रोग या जीवाणुओं द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है मेढक की आंख जैसा पत्ती पर धब्बा रोग सोयाबीन में किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवक के द्वारा यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की सफ़ेद बाली बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा यहाँ तना छेदक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो पहला है आपका फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रैक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर का काउपॉक्स। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा ये सभी होगा, तो यानी कि विकल्प डी आपका सही होगा 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है गल्ला गोदाम ग्रेन स्टोरेज में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंडिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक आई रॉट बीमारी है किसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टमाटर के फल की। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है फसल दिया गया, दूसरी तरफ बीमारी, तो आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो ए दिया गया आलू में झुलसा रोग लगता है, सही है। बी है ज्वार में कंडुआ रोग लगता है, यह भी सही है। सी दिया है गेहूं में अरगट रोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गेहूं में जो है आपका करनाल बंट रोग लगता है, अरगट रोग जो है ये आपका बाजरा में देखने को मिलता है, तो इसलिए आपका सी गलत हो जाएगा।
और डी जो है तिल में फाइलौरी रोग लगता है, यह भी सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है भिंडी में पीत वर्ड सिरा एलोवेन मोजेक की बीमारी फैलती है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सफ़ेद मक्खियों से। और अगला क्वेश्चन है कथन ए दिया गया है कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण आर दिया गया अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कि शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुँचाएं अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, सही है आपका। और आर जो है अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रस्ट रोग, यह गेहूं के फसल का रोग है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथनोप्रांत नर को मार देती है? तो यह मकड़ियों में पाया जाता है, ऑप्शन सी सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पैराथियान का संबंध जो हो जाएगा आपका कीटनाशक से, और बी है आपका आइसोप्रोटान, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका तृणनाशक से। और सी है आपका बोर्डी मिक्सचर, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका फफूंदी नाशक से। और ऑक्सीन का संबंध हो जाएगा वृद्धि कारक से। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा। ई का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फफूंदी। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करनाल बंट। और अगला क्वेश्चन है चाय में प्याले नुमा पत्ती कपिंग टी रोग का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? गुच्छा रोग जिसको बंची टाप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आम्रपाली। और अगला क्वेश्चन है धान का हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रूगो रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लेग वो आर्म, ये चावल से संबंधित है। तो ये आपका जो है गलत है। बाकी वंची टाप केला, रेड राट गन्ना, काला कीट रोग जो है गेहूँ। तो डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कीटनाशियों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा BHC, यह प्रतिबंधित किया जा चुका है। और अगला क्वेश्चन है धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हरी पत्ती के फुद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो ये आपका दिया है गेहूँ में गेहूँसा, सही है आपका। आलू में पिछैती झुलसा रोग, सही है। बाजरा में अरगट रोग जो है, सही है आपका। डी दिया गया है गन्ना में बुकनी रोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बुकनी रोग ये दलहनी फसलों में लगता है, विशेषकर जो है आपका चना मटर इसमें, और गन्ना में जो है रेड राट रोग लगता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैसीन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2011 को काऊ पॉक्स के लिए चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है कि बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, और कारण आ रहा है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, सही है। और आर जो है यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, ऐसा नहीं है।
तो आर जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौध संरक्षण संघरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद, हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूठ कंड, जिसको फॉल्स स्मट कहा जाता है, जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका गलत है। यह धान में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड या फिर आभासी कंड इसको कहा जाता है, फॉल्स स्मट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटाक्लोर, यह शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ रोग, तो आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका दिया गया है कि धान में उकठा रोग, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। धान में कौन सा, सॉरी अरहर में जो है उकठा रोग लगता है, ना कि धान में। तो धान में जो है आपका खैरा रोग देखने को मिलता है। और बी जो आपका दिया है सरसों में सफ़ेद गिरोई सही है, बाजरा में कड़ुआ रोग सही है, मूंगफली में टिक्का रोग, तो ये सभी जो है सही है। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। उकठा रोग किस में लगता है? तो ये अरहर में लगता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा प्रमुख पशु एवं फसल रोग। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पैराथियान का संबंध जो हो जाएगा आपका कीटनाशक से, और बी है आपका आइसोप्रोटान, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका तृणनाशक से, और सी है आपका बोर्डी मिक्सचर, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका फफूंदी नाशक से, और ऑक्सीन का संबंध हो जाएगा वृद्धि कारक से। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन से हो जाएगा। ई का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगला क्वेश्चन है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फफूंदी। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में वर्तमान में गेहूं की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल बंट। और अगला क्वेश्चन है चाय में प्याले नुमा पत्ती कपिंग टी रोग का कारक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जाति आम की गुच्छा रोग से अवरोधी है? गुच्छा रोग जिसको बंची टाप कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आम्रपाली। और अगला क्वेश्चन है धान का हरा पत्ती फुद का प्राथमिक वाहक है किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रूगो रोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोग और पौधों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेग वो आर्म, ये चावल से संबंधित है, तो ये आपका जो है गलत है। बाकी वंची टाप केला, रेड राट गन्ना, काला कीट रोग जो है गेहूँ, तो डी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कीटनाशियों में से कौन सा प्रतिबंधित किया जा चुका है? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा BHC, यह प्रतिबंधित किया जा चुका है। और अगला क्वेश्चन है धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हरी पत्ती के फुद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो ये आपका दिया है गेहूँ में गेहूँसा सही है आपका, आलू में पिछैती झुलसा रोग सही है, बाजरा में अरगट रोग जो है सही है आपका, डी दिया गया है गन्ना में बुकनी रोग, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बुकनी रोग ये दलहनी फसलों में लगता है, विशेषकर जो है आपका चना मटर इसमें, और गन्ना में जो है रेड राट रोग लगता है, तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाले किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2011 को काऊ पॉक्स के लिए चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए दिया गया है कि बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, और कारण आ रहा है कि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता है। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि बीजों को बोने के पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए, सही है। और आर जो है ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो आर जो है आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। डी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौध संरक्षण संघरोध एवं भंडारण निदेशालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फरीदाबाद, हरियाणा में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झूठ कंड, जिसको फॉल्स स्मट कहा जाता है, जौ में पाया जाने वाला रोग है, ये आपका गलत है। यह धान में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड या फिर आभासी कंड इसको कहा जाता है, फॉल्स स्मट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटाक्लोर, यह शाकनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल दिया गया है, दूसरी तरफ रोग, तो आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला आपका दिया गया है कि धान में उकठा रोग, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। धान में कौन सा, सॉरी अरहर में जो है उकठा रोग लगता है, ना कि धान में। तो धान में जो है आपका खैरा रोग देखने को मिलता है। और बी जो आपका दिया है, सरसों में सफ़ेद गिरोई, सही है। बाजरा में कड़ुआ रोग, सही है। मूंगफली में टिक्का रोग, तो ये सभी जो है सही है। ये ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। उकठा रोग किस में लगता है? तो ये अरहर में लगता है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा प्रमुख पशु एवं फसल रोग। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।